चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट तबाह। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान। कुलगाम के अखाल में 9वें दिन भी एनकाउंटर जारी। 2 जवान शहीद, 6 घायल, अब तक 3 आतंकी ढेर। मौके पर सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी मौजूद। कश्मीर में 20 साल में आतंकियों की तलाश में सबसे बड़ा ऑपरेशन। अखाल इलाके में छिपे हैं कई आतंकी। कुलगाम में एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन जारी। किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा जगहों पर तलाशी। 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। टेरर लिंक को लेकर संदिग्धों पर कार्रवाई। देश भर में मनाया जा रहा भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को बच्चियों और महिलाओं ने बांधी ऑपरेशन सिंदूर वाली राखी। देश भर में मनाया जा रहा राखी का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चियों के साथ मनाया राखी का त्योहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ को भी बांधी गई राखी। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को ऑपरेशन सिंदूर वाली राखी बांधी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पावन पर्व रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, ये पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने, ईश्वर से यही कामना है। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट पर दी रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रक्षाबंधन पर हार्दिक बधाई देते हुए सभी को प्रेम, एकता और स्नेहपूर्ण बंधन के लिए इस दिन के लिए शुभकामनाएं दी। देश भर में दिख रहा रक्षाबंधन पर्व का उत्साह। सुरक्षा और विश्वास का एक पवित्र बंधन। बच्चों ने सेना प्रमुख को बांधी राखी। देश भर में रक्षाबंधन की धूम। राजौरी में सेना के जवानों को स्थानीय लड़कियों ने रक्षाबंधन के मौके पर रक्षा सूत्र बांधा। तंगमर के गोगलदारा इलाके में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए। कल किश्तवाड़ में भी मिले थे हथियार। भारतीय सेना ने अग्रिम चौकियों पर मनाया रक्षाबंधन। मिंजी की छात्राओं ने सैनिकों को बांधी राखी। सैनिकों ने मिठाइयां और उपहार भेंट किए। एआईपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की नजरबंदी के विरोध में लगाए नारे। लंगेट विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद और जेलों में बंद अन्य कश्मीरी युवाओं की जल्द रिहाई होगी। पांपोर में प्रशासन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। प्रशासन के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी रैली में हिस्सा लिया। समारोह में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और आम लोग भी शामिल हुए। देश भर में रक्षाबंधन की धूम। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी खास मौके पर हजारों लोग एकत्रित हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने किया मेंढर का दौरा। 16 अगस्त से शुरू होने वाली मेंढर जोड़ो यात्रा के शुभारंभ से पहले दौरा। कई मामलों पर तत्काल कदम उठाने की कही बात। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के अध्यक्ष ने हथकरघा दिवस समारोह में लिया हिस्सा। टीएएफसी कारगिल में शिल्प मेले का किया उद्घाटन। स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सुविधा। खरगला कालाकोट में ट्रैक्टर से घटी दुर्घटना। 3 वर्षीय बच्ची की मौके पर हो गई मौत। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। एसडीएच कालाकोट में भर्ती। जेकेपीसीसी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में शुरू की भूख हड़ताल। तारिक हामिद कर्रा के साथ जीएमीर और निजामुद्दीन भट्ट भी भूख हड़ताल पर बैठे। कर्रा ने कहा कि ये भूख हड़ताल चरणबद्ध तरीके से 20 अगस्त तक रहेगी जारी। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में जम्मू स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया गया। बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक के 6 विमानों को मार गिराया। अनंतनाग पुलिस ने अपराधी शौकत अहमद को किया गिरफ्तार। आरोपी पर कई एफआईआर दर्ज। आरोपी के पास से नकली सोना किया गया जब्त। जनता से की सतर्क रहने की अपील। सुचेतगढ़ के अटारी पोस्ट पर महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। जवान बोले, देशवासी बेखौफ त्योहार मनाएं, हम हर वक्त सीमा की सुरक्षा में तैनात। बीरवाह के तारिक अहमद ने धान के खेतों में नदरू की सफल खेती कर हासिल की उपलब्धि। डल झील और वुलर झील के बाहर पहली बार की गई नदरू की खेती। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को करेगी सुनवाई। याचिका दाखिल करने वाले खुर्शीद मलिक ने कहा, आखिर वो शॉर्टेस्ट टाइम क्या है जब दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। गांधरबल के 85 छात्र भारत दर्शन टूर पर रवाना। पुलिस ने की यात्रा की सभी व्यवस्थाएं। मुंबई और दिल्ली भ्रमण के लिए छात्रों को ट्रैवल किट की सुविधा।
10 अगस्त को कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन की प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कटरा से अमृतसर तक वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पुलवामा के होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। भारी मात्रा में मांस जब्त। खराब मांस वाले होटलों और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। सांबा के सीमावर्ती स्कूल में मनाया गया रक्षाबंधन। बच्चियों ने बीएसएफ के जवानों को बांधी राखी। रियासी जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सियार बाबा को पुनर्विकसित करने की उठी मांग। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से की पुनर्विकसित करने की मांग। गांधरबल जिले के विभिन्न स्कूलों के 85 छात्रों का समूह भारत दर्शन के लिए रवाना। देश की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत से होंगे परिचित। पुंछ हाईवे पर टोटा गली के पास 2 कारों की टक्कर, 1 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का आर्मी अस्पताल में इलाज जारी। सांबा में पीएचई डेली वेजर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की टीम ने भी किया प्रदर्शन। श्रीनगर हाट में शिल्प बाजार प्रदर्शनी का आयोजन। कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की बड़ी संख्या में लगी प्रदर्शनी। सोनमर्ग में कंगन विधायक मियां मेहर अली ने एक स्थानीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बुनियादी ढांचे और बेहतर सरकारी सेवाओं की आवश्यकता सहित अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले भर की पुस्तक विक्रेताओं के यहां चलाया तलाशी अभियान। प्रतिबंधित साहित्य के वितरण को रोकने के लिए चलाया गया तलाशी अभियान। बांडीपुरा के शिलवत स्थित एफसीआई स्टोर पर पंजाब से चावल के लदे करीब 36 ट्रक पहुंचे। स्थानीय मजदूरों ने कई ट्रकों से सड़ा हुआ चावल मिलने की कही बात। मजदूरों ने जांच की मांग की। शाहपुर में मिठाई बेचकर लौट रहे हलवाई रविंद्र की अधूरे पुल से फिसलकर खाई में गिरने से मौत। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। सोलन में संस्कृत कॉलेज में सुविधाओं का संकट। एसएफआई ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। हमीरपुर में बरसात के कारण सप्लाई बाधित। टमाटर 160 रुपए किलो पहुंचा। बाजार से सब्जी गायब, ग्राहक परेशान। बाबा दियोट सिद्ध में बाबा बालकनाथ मंदिर मार्ग पर भारी भूस्खलन। गेट नंबर 5 के पास शहर क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। पूर्व कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान का केंद्र पर हमला। बोले देश की बदहाली के लिए भाजपा की जनविरोधी नीतियां जिम्मेदार। सोलन डीसी कार्यालय में स्टाम्प पेपर संकट। वेंडरों और जनता दोनों की मुश्किलें बढ़ी। सुंदरनगर में पुंग में भारी बारिश से पहाड़ी दरकी। पेट्रोल पंप मलबे में दबा, बड़ा आर्थिक नुकसान। कांगड़ा में पौंग झील में जलस्तर बढ़ा। बीबीएमबी प्रशासन ने 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया। 17 पंचायतों के 60 गांव अलर्ट पर। धर्मशाला में बढ़ती आबादी और पर्यटन के चलते सीवेज समस्या गंभीर। सकोह में 10 से 11 करोड़ रुपए की लागत से डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने सावन पूर्णिमा पर राजभवन में आपदा मुक्त हिमाचल के लिए हवन यज्ञ कर शांति और सुरक्षा की प्रार्थना की।